अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो मुझे अभी वैसे ही भूख लगी थी। मतलब भूख तो वैसे ही लगती है। मतलब भूख लगी थी तो कुछ था नहीं रखा हुआ, तो बस ये सब्ज़ियाँ भी कब से फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो ख़राब होने से अच्छा है चलो मैकरोनी बना लेती हूँ। तो मैंने एक पैकेट ये 7 स्पाइसी मैकरोनी का लिया, एक पैकेट ये, और इसमें से हाफ़ लिया, थोड़ा सा इसमें से लिया और एक पैकेट ये लिया, क्योंकि ये फिर थोड़ा कम मैकरोनी होती है उसमें। और ये मसाला निकलता है, ये हम इसमें डालेंगे। और ये सब्ज़ियां काट ली, मैकरोनी भी बॉयल हो चुकी है। अभी हम इसको छानेंगे और फिर मैकरोनी बनाएंगे। और जब तक मैं मटर भी छील लूँ, उसको मैं छन्ने में छान लूँ अच्छे से, पानी इसमें निकाल दूँ इसका पानी। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे। ये तो लहसुन जैसी थोड़ी सी रेड हुई तो उसमें मैंने टमाटर ऐड किया। अब थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये स्पाइसी वो है मैकरोनी। और ये बीच मटर भी डाल देंगे ताकि मटर गल जाए। अब इसको 2 मिनट के बाद इसमें हम बंद गोभी और गाजरों को मिक्स कर देंगे। इसको 2 मिनट ढक के पकाएंगे, फिर छोड़ देंगे ताकि गल जाएं, फिर गोभी डालेंगे। अब इसमें हम ये कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे, क्योंकि वो जो मसाला है वो भी स्पाइसी मसाला है, तो उसके अलावा हम ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करेंगे। अब इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे और गाजरें। बंद गोभी और मैंने इसमें गाजरें शामिल कर दी। थोड़ा सा बस पानी डालेंगे ताकि बंद गोभी और ये गाजरें गल जाएं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और ये शिमला मिर्च हम बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे, नहीं तो अभी ये ज़्यादा गल जाएंगी। हम इसको 3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसमें बाकी जो माल मसाले हैं वो शामिल करेंगे। ठीक है, अब इसको ढक देते हैं। ये तो इसमें नमक शामिल करेंगे। गोभी गल चुकी है, नमक अपने जायके के मुताबिक। और ये मैंने अभी अभी ना ब्लैक पेपर इसको भी कूटा है। और इसमें थोड़ा सा सोया सॉस अपने जायके के मुताबिक, 1 से 2 चम्मच। ज़्यादा सिरका अगर तेज़ हो जाता है ना तो फिर मज़ा नहीं रहता। और ये थोड़ा सा सोया सॉस, और उसके बाद हम चिली सॉस और केचप शामिल करेंगे। जी तो ये रेमन मैगी से अंदर निकलता है, ये इसका लिक्विड होता है स्पाइसी। तो मैंने ये भी मैकरोनी में शामिल किया था। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार मैकरोनी बने थे, आप भी ट्राई करना। अभी थोड़ा सा मतलब भुनेगा तो फिर इसमें हम केचप और शिमला मिर्च शामिल करेंगे। और ये जो मसाला है 7 स्पाइसी का, ये भी थोड़ा सा शामिल करेंगे, 2 से 3 चम्मच। अब इसमें केचप डालूँगी मैं। केचप डाल दिया। वैसे तो मैकरोनी ईजी है, बस हमारे पास कुछ होता नहीं है ब्लॉग के लिए, तो फिर हम रेसिपी कभी कभी बता देते हैं। अब ये जो मसाला है 7 स्पाइसी का, तो आप ये इसमें हाफ़ पैकेट डालेंगे। मतलब जितना आपको मसाला पसंद है आप उतना शामिल करें। अब इसमें हम शिमला मिर्च शामिल करेंगे। मेरा पूरा मसाला इसी में ही वो गिर गया, जो ये वाला था।
ये थोड़ी देर के बाद ये रेमन का मसाला ऐड करूँगी। बस अब इसमें 2 मिनट बाद मैकरोनी शामिल कर देंगे। जी तो अभी मैंने रेमन मैगी का जो ये रेड स्पाइसी मसाला था वो शामिल कर दिया था मैकरोनी में। थोड़ा सा ही था इसमें। निचोड़ना, ये दिन सिस्टर ने बनाया था ना, तो थोड़ा सा शामिल किया था, थोड़ा सा इसका मसाला वो छोड़ दिया। मैकरोनी शामिल कर दिए इसमें। और ये जो रेमन का हमने जो इसमें जो मसाला शामिल किया ना, इसका जो ये लिक्विड सा जो मसाला था रेड वाला, इससे बड़े मज़े के लग रहे हैं। अभी मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, थोड़ा सा ना, पहले मैं डर रही थी कि कैसा लगेगा, लेकिन भाई मज़ेदार चटपटा सा। आप लोग भी लाजमी ट्राई करना, लेकिन पूरा मत डाल देना, हाफ़ उसका जो मैंने हाफ़ शामिल किया है। जी तो ये देखें, मज़ेदार से चटपटे मैकरोनी रेडी है। अगर आप चिकन डालना चाहें तो चिकन शामिल करें, लेकिन मुझे तो वैसे ही सब्ज़ी वाले ही अच्छे लगते हैं। और ये लें आप सब के लिए, देखें गर्मा गर्म मज़ेदार से मैकरोनी। चलें जी, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मेरे व्यू नीचे आ गए हैं, तो प्लीज़ कम से कम जिसने सब्सक्राइब किया है वो तो मेरी वीडियो फुल वॉच करें। ओके जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।